नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर जहां हम जीवन के उन पहलुओं के बारे में बात करते हैं जो हमारी संस्कृति, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ और ह्यूमैनिटी से जुड़े हुए हैं। आज का विषय है व्हाई काउज आर सो इम्पोर्टेंट। ये विषय केवल हमारे रिलीजियस बिलीफ से नहीं बल्कि हमारी हेल्थ, सोशल लाइफ एंड मोरालिटी से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। भारत में गाय को केवल एक जानवर नहीं बल्कि माँ की तरह सम्मान दिया जाता है। आज हम गाय के इस महत्व को एंशिएंट आयुर्वेदिक अप्रोच से लेकर मॉडर्न साइंस तक की दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे। बचपन की यादें कितनी प्यारी होती है ना, खासकर गर्मी की छुट्टियों की, जब हम अपने गांव नानी के घर जाया करते थे। मेरी नानी के पास दो गायें थी जिनमें से एक का नाम सुनहरी था। जब भी मैं उसके पास जाता था उसकी आंखों में एक इनोसेंस दिखता था। नानी उसे अक्सर नमकीन हलवा और आटा खिलाते थे। मुझे भी ये काम करना बहुत पसंद था, खासकर सुनहरी को खिलाना। फिर एक दिन सुनहरी ने एक बछड़े को जन्म दिया। मैं बहुत एक्साइटेड था। मैं सुबह सुबह बछड़े के साथ खेलने जाता और उसे प्यार से सहलाता। नानी बछड़े को थोड़ा दूध पीने को देती ताकि सुनहरी का दूध निकलने लगे। फिर वो बछड़े को अलग कर देते और बाकी दूध निकाल लेते थे। एक दिन मुझे ये सब देखकर बड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा कि हम सुनहरी के बछड़े का हिस्सा छीन रहे हैं। आखिर दूध तो उसकी माँ ने उसके लिए ही दिया था। उस दिन मैंने नानी से कहा, नानी बछड़ा ही तो उसका असली हकदार है ना, फिर हम क्यों उसका दूध पीते हैं? नानी ने मुस्कुराते हुए मुझे समझाया, बेटा गाय सिर्फ बछड़े की ही माँ नहीं है, वो हमारी भी माता है। वो हम सबकी माँ की तरह है, जो हमें पोषण देती है, हमें दूध पिलाती है। और हम सिर्फ दूध पीते हैं इसलिए उसे माँ नहीं कहते, क्योंकि हम उसे माँ ही मानते हैं, इसलिए हम उसे माँ कहते हैं और इसीलिए उसका दूध भी पीते हैं। उस दिन से मेरे मन में गाय के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। दोस्तों, ये केवल मेरी पर्सनल लाइफ की कहानी नहीं है बल्कि हर भारतीय परिवार के रिफ्लेक्शंस ऑफ इमोशंस हैं। भारत में गाय को सदियों से माँ का दर्जा दिया गया है। उसे गौ माता कहा जाता है क्योंकि उसका दूध मनुष्य के लिए उतना ही न्यूट्रिशियस होता है जितना कि माँ का दूध। पुराने जमाने में जब किसी न्यूबॉर्न की माँ उसे दूध नहीं पिला पाती थी, तब गाय ही उस दूध से उस बच्चे की जान बचाता था। आज भी गांव में गाय का दूध शुद्धता और पोषण का प्रतीक है। जहां शहरी इलाकों में डिब्बाबंद दूध और दूध का पाउडर का चलन है, वहीं गांव में आज भी शुद्ध गाय का दूध ही बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित और न्यूट्रिशियस माना जाता है। गाय के दूध में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बच्चे की फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में गाय को धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन का अधिकांश समय गोकुल में गायों के बीच बिताया। वो कहते हैं कि गाय की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने के समान है। इसलिए भारतीय संस्कृति में गाय केवल एक पशु नहीं, उससे कहीं ऊपर माना जाता है। अब बात करते हैं आयुर्वेद और साइंस की, जो गाय के महत्व को और भी पुख्ता करते हैं। आयुर्वेद में गाय के दूध, गोबर, गौमूत्र का बड़ा महत्व बताया गया है। गाय का दूध अमृत के समान है, जो शरीर को पोषण, शक्ति और दीर्घायु प्रदान करता है। आयुर्वेद में कई मेडिसिन को गाय के दूध के साथ लेने की सलाह भी दी जाती है। गौमूत्र का भी औषधि उपयोग होता है। साइंटिफिक रिसर्च बताते हैं कि गौमूत्र में एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, जो शरीर की डिफेंस मैकेनिज्म को, डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं। कई बीमारियों में जैसे कि स्किन डिजीज, लिवर डिजीज, किडनी प्रॉब्लम, यहाँ तक कि कैंसर के इलाज में भी गौमूत्र का उपयोग किया जाने लगा है। इसके अलावा गौमूत्र का उपयोग एग्रीकल्चर में भी किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसे एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जो फसलों को हानिकारक कीड़ों से बचाने में मदद करता है। आज भी बड़े बड़े पिकनिक स्पॉट्स, रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर सफाई के लिए चूल्हे को, पूरे घर को, आंगन को गोबर से लीपा जाता है और हम सब वहाँ शौक से खाना खाते हैं। तो सोचिए कि एक ही प्राणी हमें कितना कुछ देता है। दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र। मॉडर्न साइंस भी अब गाय के महत्व को मान्यता देने लगा है। हाल ही में अमेरिका और अन्य देशों में गौमूत्र और गोबर पर कई रिसर्च किए गए हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में गौमूत्र के कई मेडिसिनल यूजेस पर पेटेंट भी फाइल किए गए हैं। इसके उपयोग से स्किन डिजीज, स्टमक प्रॉब्लम और अन्य इंटरनल डिसऑर्डर में भी लाभ देखा गया है।
वास्तव में गौमूत्र और गोबर न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहद फायदेमंद है। अब सवाल ये उठता है कि जिस गाय को हम अपनी माँ की तरह मानते हैं, क्या हम उसे मारकर खा सकते हैं? अगर हम अपनी माँ को नुकसान पहुंचाने की कल्पना भी नहीं कर सकते तो गाय के साथ भी ऐसा करने का सवाल ही नहीं उठता। गाय हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दोस्तों, हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वजों ने हमें गाय का महत्व समझाया है। वो केवल एक पशु नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार है। वेस्टर्न कंट्रीज में लोग अपने पालतू कुत्तों से कितना प्यार करते हैं, इवन वे उसे कुत्ता बोलने पर भी ऑफेंड हो जाते हैं। वो भी उनके परिवार का एक सदस्य होता है। जैसे वो अपने पालतू जानवर तक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वैसे ही गाय को मारने की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। आइए हम सभी मिलकर इस पवित्र प्राणी का सम्मान करें। गाय का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से है बल्कि हमारे स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है।